बात करते हैं CDS 2021 में आए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को लेके। अब तो शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे, इनका लेवल क्या रहा, क्या कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है CDS 2021, याद रखना। ठीक है, CDS 2021 के क्वेश्चंस हैं। दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली। ठीक है, ऑप्शन दिए गए, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, इंटेंसिफायर होगा या नाउन होगा। अच्छा, इंटेंसिफायर हमें पहली बार देखने के लिए मिल रहा है वर्ड, है ना। अभी देखें तो इंटेंसिफायर आपने शायद पहले ना पढ़ा हो कभी, तो देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ही क्लियर करते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉन्डर्ड हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, यहां तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं, दे हमारा सब्जेक्ट है, वॉन्डर्ड हमारा वर्ब है। ठीक है ना। दे वॉन्डर्ड हाउ एमलेसली, तो एमलेसली क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब इससे हमें एक बात समझ आ गई कि अगर ये एडवर्ब है तो ये प्रपोजिशन नहीं हो सकता। अब ये प्रपोजिशन नहीं हो सकता, बात समझ गए। अगर मैं इसको प्रपोजिशन कहता हूं तो यहां नाउन आना चाहिए था। आगे समझ, जैसे आपने कहा दे वॉन्डर्ड अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, तो नाउन आ जाता, तो ये प्रपोजिशन, अब ये प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, प्रपोजिशन ऑप्शंस में भी नहीं है, तो देखो ये क्या नहीं हो सकता। अब ये वर्ब तो नहीं हो सकता, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एडवर्ब के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव कभी नहीं हो सकता, और नाउन ये किसी कंडीशन में हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा, इंटेंसिफायर होगा। ये क्या होगा, इंटेंसिफायर होगा। एग्जैक्टली इंटेंसिफायर क्या होता है, इक्वल्स टू एडवर्ब ही होता है। तो दे वॉन्डर्ड हाउ एमलेसली, कहां बेटा एमलेसली, अराउंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एमलेसली को ही क्वालिफाई कर रहा है कि वॉन्डर्ड अराउंड, आसपास में घूमते रहे एमलेसली, तो इस वॉन्डर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं इंटेंसिफायर होगा, बाकी कुछ बन नहीं सकता है। इंटेंसिफायर एडवर्ब का ही एक सब काइंड होता है, जिसमें बस ये समझ लो कि कुछ ऐसी वर्ड होते हैं, टू होगा, सो होगा, वेरी होगा, एक्सट्रीमली होगा, जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को शो करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, इसकी हम बात करें तो क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को कहना चाहूंगा मॉडरेट होगा। इसमें दो चीजें आ गई ना, मॉडरेट क्यों है। पहली बात तो अगर इसमें यहाँ इन्होंने प्रपोजिशन दे दिया होता तो बच्चे इसको ज्यादा गलत करते, फिर ये डिफिकल्ट हो जाता। इन्होंने प्रपोजिशन नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन से क्वेश्चन ब्रेक हो सकता था। मैं इसको मॉडरेट कह रहा हूं। कहने का तरीका इसलिए भी कि इंटेंसिफायर एक नई टर्म यहाँ यूज हो गई है, तो इसलिए बच्चों को लगा होगा कि पता नहीं ये क्या पूछ लिया गया है, तो इसीलिए मैं इसको मॉडरेट कह रहा हूं। ठीक है, डिफिकल्ट मैं कहता अगर यहाँ प्रपोजिशन भी आ जाता। नेक्स्ट सही है, दे वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। ठीक है, सॉरी, वी वेंट अवे, तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, तो ये तो आपका सेंटेंस नंबर 1 हो गया। दे क्या है, सब्जेक्ट है, हैड लेफ्ट वर्ब है, तो आपका सेंटेंस नंबर 2 होगा। दोनों को जोड़ने काम करता है आफ्टर, तो आफ्टर क्या होगा, आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन होगा। ऑप्शंस देखें, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, इंटेंसिफायर नहीं है, कंजंक्शन होगा। इसको हम कहेंगे इजी क्वेश्चन। अब देखो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। अगर हम वैसे ही देख लेते तो आफ्टर कंजंक्शन हम ऐसे ही मिला देते, हमने तो क्वेश्चन को देख के निकाला तो थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में चला जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमने कहा पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें आप मुझसे जो कहेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर्स के साथ में जाने में थोड़ा सा अभी गड़बड़ होने वाली है, बताता हूं कैसे। देखो पब्लिक कल्चर जो है ये आपने कंपाउंड नाउन मान लिया, कल्चर कैसा, पब्लिक जैसा तो नहीं है। ठीक है, पब्लिक कल्चर इज वर्ब होगा, एसोसिएटेड मेन वर्ब हो गया, विद किसके साथ में है, ठीक है, विद सिविल सोसाइटीज के साथ में है। क्लियर हो गया, ये आपका नाउन फ्रेज बना। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें दो वर्ड एक साथ दिए गए हैं, एक्सट्रीमली और न्यू। अगर मैं कहूं सिविल सोसाइटीज कैसी है, न्यू, तो न्यू का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। और अगर मैं कहता हूं एक्सट्रीमली क्या, तो न्यू कितना एक्सट्रीमली न्यू है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अगर इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग पूछे तो न्यू को कहेंगे एडजेक्टिव और एक्सट्रीमली को कहेंगे एडवर्ब। ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ पूछ रहा है तो इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, न्यू है। इसका मतलब अगर मैं इसको फ्रेज मानूं तो कौन सी फ्रेज होगी, ये आपकी बन जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सी बनेगी बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी, एक्सट्रीमली न्यू। तो अब यहां जो ऑप्शंस दिए गए वो थोड़े घुमाने वाले हैं। इन्होंने देखो कहा है एडवर्ब भी है, इन्होंने एडजेक्टिव भी कहा है। मैं यहां से नाउन क्लॉज और इंटेंसिफायर हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमली होता तो मैं कुछ सोच सकता था। तो यहां दो ऑप्शन बनते हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन से इसमें एडजेक्टिव आंसर दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि दो वर्ड में जो रूट वर्ड है वो न्यू है, और न्यू जो रूट वर्ड है वो एडजेक्टिव बनाता है,
और जब किसी फ्रेज का जो रूट वर्ड होता है वही उस फ्रेज का नाम होता है। तो इसका रूट क्या है, न्यू है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए। इन्होंने एडजेक्टिव दिया है तो मेरा आंसर ये वाला होगा। मैं इसमें आपके लिए स्टार भी लगा देता हूं और लेवल लिख देता हूं डिफिकल्ट। ओके, डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको भी सब जगह अलग अलग आंसर मिल रहा होगा। मैंने अपनी ओपिनियन से समझा दिया मैं क्या कह रहा हूं, वरना मैं सीधे सीधे कह देता कि एक्सट्रीमली एडवर्ब होगा, शायद आपको समझ आया था। मैं कह देता न्यू एडजेक्टिव होगा, शायद आपको समझ आया था। मैं घुमा फिर आगे कह देता पूरा मिला के इंटेंसिफायर होगा, शायद आपको समझ आ जाता। तो समझाया कुछ भी जा सकता है, जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। ठीक है, तो यू आर पेइंग अटेंशन। ठीक है, अटेंशन क्या है, ये नाउन है। हमें दो तरीके से पता चल गया, यू आर पेइंग व्हाट, अटेंशन, या तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कह दो, या फिर जिन वर्ड्स के बाद में सफिक्स टी होना आता है वो नाउन होते हैं। अटेंशन कितनी है, लेस दे रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। लिख लेते हैं। ऑप्शंस जब मैं देख रहा हूं तो एडजेक्टिव होगा। इंटेंसिफायर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ये समझ लो ये एडवर्ब होता है, यानी कि एडवर्ब का ही पार्ट होता है इंटेंसिफायर। तो एडजेक्टिव होगा। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटेंसिफायर में कंफ्यूजन हुआ होगा आपको तो आप इसको कह सकते हैं कि सर मेरे लिए तो ये क्वेश्चन मॉडरेट था, क्योंकि मुझे पता था एडजेक्टिव है, बट मैं एडजेक्टिव और इंटेंसिफायर के बीच में कंफ्यूज होता रहा कि ये पता नहीं कौन सी नई टर्म जोड़ दी गई है। ठीक है, ये आपकी मर्जी हो सकती है, मेरे हिसाब से इजी है। नेक्स्ट आइए, Why is it really सुजाता on the phone? इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर और नाउन है। अब देखो, अगर इस वाई के लिए एक वर्ड यूज कर दिया जाता आपके लिए एडवर्ब, तो आपको जरूर कंफ्यूजन होता कि वाई जो है एडवर्ब ऑफ रीजन हो सकती है, लेकिन इन्होंने एडवर्ब दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए, इंटरजेक्शन होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर आपका इंटेंसिफायर होगा, या फिर आपका नाउन होगा। ठीक है, देखो ये जो वाई होता है इसका मीनिंग बताओ। क्यों, इज इट रियली सुजाता ऑन फोन, नहीं, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन फोन, क्या सुजाता फोन पर है, वाई, क्यों, ये वाई एक सरप्राइज में पूछा गया, वाई इज इट सुजाता, क्या सुजाता है जो फोन पे है, तो ये सरप्राइजिंगली पूछा गया है। अगर सरप्राइज आता है तो किस में आता है, इंटरजेक्शन में, तो करेक्ट आंसर ए होगा। मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसको नहीं माने होंगे कि ये इंटरजेक्शन है, उनको लग रहा होगा इंटरजेक्शन तो तब होता है जब मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आ जाता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, रेस्ट के बाद में आर्टिकल ए लगा है और ए के बाद में आ गया व्हाइल। आर्टिकल के बाद आने वाला अकेला वर्ड क्या होता है, नाउन। ऑप्शंस में नाउन दिया गया था, डी आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया आपका इजी। अगर आपको इंटेंसिफायर से दिक्कत होती है तो आप इसको मॉडरेट कह सकते हैं, बट बाकी ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। ये क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, ध्यान से समझना। राकेश इज ओल्ड, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सीधी सी बात है। एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब मैं जब सेंटेंस देख रहा हूं तो एडवर्ब है, कंजंक्शन ये हो नहीं सकता, इंटेंसिफायर है, नाउन ये हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां आती है अच्छी बात कि सर यहां समझा दो अब कि ये इंटेंसिफायर एडवर्ब क्या है। देखो ध्यान से समझना, दो चीजें हैं बेटा, एक तो होता है आपका एडवर्ब, ठीक है, और एक होते हैं आपके इंटेंसिफायर। ठीक है, दो चीजें हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से सुन लो, बड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। एडवर्ब जो होती है ना, ये सारी होती हैं, ये ब्रॉड सेंस में यूज होती है। इंटेंसिफायर नैरो होती है। नैरो से मतलब क्या होता है, ये एडवर्ब का ही काइंड होता है, जैसे आप कह सकते हो काइंड ऑफ एन एडवर्ब। एक तरीके से एडवर्ब की काइंड या कैटेगरी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये होती है। एडवर्ब जो होती है वो टाइम की बात कर सकती है, जैसे कब, प्लेस की बात कर सकती है, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, मैनर की बात कर सकती है, रीजन की बात कर सकती है, और डिग्रीज की बात भी कर सकती है। ये जो होते हैं अक्सर आप देखेंगे तो कुछ डिग्रीज की बात कर सकते हैं या फिर इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे आपने कह दिया टू होगा,
सो होगा, एक्सट्रीमली होगा, जो कुछ ज्यादा ही इंटेंसिटी ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, ठीक है। अच्छा, ये जो एडवर्ब होती है ये किसकी क्वालिटी बता सकती है? ये वर्ब की क्वालिटी बता सकती है, ये एडवर्ब की क्वालिटी बता सकती है, ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकती है। ये सिर्फ एडवर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी ही बता सकते हैं, यानी कि उसी को इंटेंसिटी दे सकती हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे, छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर मैं यहां आता हूं तो आंसर दोनों सही है, एडवर्ब भी सही है, इंटेंसिफायर भी सही है। लेकिन पहली बार ये पूछा गया था तो करेक्ट आंसर इन दोनों में अगर मैं देखूं तो इसका काइंड है तो इंटेंसिफायर ही होगा, ब्रॉड एडवर्ब है, आंसर ये दिया गया होगा। तो मैं इसको कहूंगा ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन आप डिफिकल्ट लिख लो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इसमें जब जिस साल आया होगा उस साल जरूर दिक्कत हुई होगी। अब तो आपको समझ आ गया, अब आप बता सकते हो कि क्या इंटेंसिफायर है और क्या एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को उस हिसाब से देखा करो कि मतलब आप ये मत सोचो कि हम अपनी मर्जी से इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट लिख रहे हैं। आप ऐसे सोच के देखो जिस साल ये क्वेश्चन आया होगा, कोई पेपर में बैठा एग्जामिनेशन हॉल में और उसके सामने एक पेपर खुला और एकदम से एक वर्ड आ गया इंटेंसिफायर, तो इतना टाइम होता ही नहीं कि वो बहुत देर तक सोच रहा होगा कि पता नहीं ये क्या होता है, ठीक है। आ जाओ। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन द इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, ठीक है। ये आसान है। अपॉर्चुनिटीज में क्या है, IES लगा, देखो सीधा सा तरीका है। ये जो S और ES होता है ये इंग्लिश में दो ही जगह लग सकता है, एक तो वर्ब में लगता है उसको सिंगुलर करने के लिए, और नाउन में लगता है उसको प्लूरल करने के लिए, ठीक है। तो सीधी बात है, नाउन है, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, अपॉर्चुनिटीज नाउन है, प्लूरल, करेक्ट आंसर नाउन होगा। मैं इसको कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से तो भैया इजी है, बाकी आप समझ सकते हो। मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लगा कि किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो। ऑप्शंस में देख रहा हूं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, आसान ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सीधे सीधे वर्ब से पता चल रहा है कि जो वर्ब है इस अपॉर्चुनिटीज के लिए आया है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को ब्रेक कर पा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट आइए, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, ठीक है। देखिए, लाइफ इज अ, ए क्या है, आर्टिकल है। ये किसके लिए आया आर्टिकल, ए आया है फाइट के लिए। किसके लिए आया बेटा, फाइट के लिए, ठीक है। तो लाइफ क्या है, वो एक फाइट है, ऐसे समझ लो। लाइफ क्या है बेटा, लाइफ एक फाइट है। अब फाइट कैसी है, फाइट क्या है, नाउन हो गया, नाउन। कैसी फाइट है, सोलो। सोलो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सोलो माने अकेले, सोलो ट्रैवलर, सोलो डांसर, अकेले, तो एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन में एडजेक्टिव दे रखा है सीधे सीधे, तो मैं इसको कहूंगा भाई ये सीधे सीधी बात है, इजी होगा, क्योंकि डायरेक्ट हिट कर रहा है, इजी आंसर मैं इसको कहना चाहूंगा आपके लिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। द कैट लव्स कंफर्ट, ठीक है, द कैट लव्स कंफर्ट। अब ये जो कैट है तो नाउन है ना, द आपका क्या होगा, ये तो आर्टिकल है। अब अगर ये सीधे सीधे आर्टिकल पूछते तो इजी का भी इजी हो जाता, अगर ये कहते कि ये क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है, ये पूछते तो बहुत इजी होता। इन्होंने पूछ लिया डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, लेकिन ये भी सबको पता होता है डेफिनेट आर्टिकल है। इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा। तो अभी भी मैं कहूंगा कि चाहे अंदर जाके पूछ रहे हैं, इजी ही क्वेश्चन होगा। ये थे बेटा 10 क्वेश्चन। इंटेंसिफायर एक नई चीज थी जो मैंने आपको समझा दी है, बाकी इसमें नया कुछ करने के लिए था नहीं। आप सोचो आपके कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, ये आप नोट करते चले जाओ। इसी से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जब आपका पेपर आएगा तो आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, आपके कितने मार्क्स मतलब आ सकते हैं ऑन एन एवरेज। ओके,